और टोक्यो पैरालंपिक की बात करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में किस तरीके से लंबी छलांग हमने एक देश के तौर पर लगाई है, जहां पर हमने नया रिकॉर्ड बनाया है पैरालंपिक्स में, क्योंकि हमारे जितने मेडल हमने पिछले कुछ सालों में जीते थे उसका पूरा हिसाब किताब एक बार में ही हमने चुकता कर लिया है, क्योंकि एक ही बार में हमने इतने सारे मेडल जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर पदक जीतने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई अपनी कामयाबी पर गौरवान्वित हैं। उनसे बात की है हमारे साथी अक्षय ने। सर, पहले तो सबसे पहले आपको बधाई, आप रजत पदक लेकर आए टोक्यो पैरालंपिक्स में। कैसी एक वो फीलिंग रही थी देश को रिप्रेजेंट करना और फिर रजत पदक? मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से करोड़ों देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने, हम जब टोक्यो में खेलते थे और उसके बाद जब से यहाँ आए हैं, जो इतना प्यार, सम्मान, आशीर्वाद दिया है। ये मेडल सिर्फ हमारा नहीं है, ये मेडल हर देशवासी का है और उनके प्यार सम्मान के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। किसी खिलाड़ी या इंसान के लिए इससे बड़ा गौरव नहीं हो सकता है कि ओलंपिक पैरालंपिक में मेडल जीते। तो ये मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बचपन में सोचते नहीं थे कि ज़िंदगी में आगे जाके आईएएस बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या पैरालंपिक में भाग लेंगे, मेडल तो दूर की बात है। बट अगर डेस्टिनी, प्रकृति, कायनात अगर यहाँ तक लाई है, मुझे लगता है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि हज़ारों मीलों की सफ़र एक छोटी सी कदम से ही शुरुआत होती है। जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं उसको करने का प्रयास करिएगा। कभी हार होगी, कभी जीत होगी। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप उस मुकाम पर देख रहे हैं जहाँ मुझे सफलता मिली है। बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में ऐसे किताब में कहानियाँ हैं छोटी छोटी, जहाँ मुझे मेरे इनिशियल स्कूलिंग में सीट्स नहीं मिल रही थी। स्कूल वाले रिजेक्ट कर देते थे कि ये गांव से आया है, फिर ताल्लुक से आया है, ऐसे करके। तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसी समाज अगर यहाँ तक लाई है और इतनी इज्जत दी है, मुझे लगता है हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी प्रकृति ने उनको दी है, क्योंकि प्रकृति एक इंसान को सब कुछ नहीं देती है, जो देती है उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। सर, ये तो रही जीत की बातें, कुछ स्ट्रगल्स भी आपके जीवन में रहे होंगे शुरुआत में जब आप शिवमोगा में थे। जैसे कि आपने बताया स्कूल में एडमिशन में दिक्कत आती थी, इसके अलावा आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनरली होता क्या है कि जब बचपन में दिव्यांग हो या जिनके अंदर सब कुछ नहीं रहता है तो उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है। तो ये रहता है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आलोचना करने वाले होते हैं या जो इतने आत्मविश्वास नहीं देते। उस समय ज़रूरी ये है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास भर के रखिएगा। और जब सफ़र में आप चलेंगे, कई बार जैसे मैंने कहा है कि मुझे 5th स्टैंडर्ड में मुझे इंग्लिश मीडियम सीट नहीं मिली, मैं क्योंकि वहाँ कन्नड़ा मीडियम में पढ़ता था। 6th स्टैंडर्ड में नहीं मिली, जो वहाँ की जो बेस्ट स्कूल थी। 8th स्टैंडर्ड में नहीं मिली। तो मेरे पापा कहते थे कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो सर्वोच्च स्कूल वाले अगर सीट नहीं दे रहे, तुम जिस स्कूल में सीट मिल रही है तो वही पढ़ो और पढ़ के दुनिया को दिखाओ कि तुम ये जिस स्कूल में पढ़ते हो वो नहीं इंपॉर्टेंट है, तुम अपने घर में ही पढ़ के या जिस स्कूल में सीट मिल रही है वहाँ पढ़ के दुनिया को दिखाओ, वो तुम्हारी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि वो जिन्होंने, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने विश्वास दिया था, तो वो काम आया। मैं अभिभावकों को खास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भरिएगा, क्योंकि जो उड़ान होती है वो हौसलों से होती है। पंखे तो ज़रूरत है, बट उससे ज़्यादा अगर हौसले हैं तो उड़ान ज़रूर अच्छे से होगी। सर, अभी आखिरी चीज़ बस, खेल को किस तरह आगे ले जाएंगे? गोल्ड मेडल का भी आपने कहा था कि थोड़ा और, क्योंकि बहुत ही छोटा मार्जिन था सिल्वर और गोल्ड के बीच में, उस बारे में भाग्य वो देता है जिसको हम डिजर्व करते हैं, ये मैं मानता हूँ। तो मैं, जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट आ गया था गोल्ड, बट थोड़ी दूरी से रह गई। तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब सोचता हूँ तो थोड़ा दुख ज़रूर होता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि जितना फाइनल के बारे में सोचूं उतना ही कष्ट होता है मुझे। बट हैविंग सेड दैट, जो पैरालंपिक्स में मेडल मिला है, तो मैं इस पल को जीना चाहता हूँ।